हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको 9th क्लास का फुल कोर्स करवाऊंगा। अगर किसी बच्चे को 9th क्लास का फुल कोर्स करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिया है कि गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2 and 14, कि कोई भी लाइन की इक्वेशन बताओ जो 2 और 14, एक्स की वैल्यू जब 2 पुट करे तो वाई की वैल्यू 14 आए, कोई भी इक्वेशन। हाउ मैनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई, कि यहाँ पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली कितनी लाइन है, कौन सी की, कि एक्स की वैल्यू 2 पुट करें और वाई की वैल्यू 14 पुट करें। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले हम रफ में करके देखते हैं। तो देखो, हमें सिर्फ ये करना है कि x की वैल्यू तो 2 पुट करें ना, तो y की वैल्यू 14 आ जाए बस। तो अगर हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 7x, देखो y इज इक्वल टू 7x हो गया, एट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 इंटू 2 विच इज 14। तो एक इक्वेशन तो ये होगी y इज इक्वल टू 7x, अगर y को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगी 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी वो कर सकते हैं, तो देखो अगर और इक्वेशन निकालनी है हमें तो हम एक काम कर सकते हैं। अगर ये 6 कर दें यहाँ पे, देखो y इज इक्वल टू 6x कर दिया, तो 6 2 पुट करेंगे तो 6 2 12 हो जाएगा ना। और अगर हमने यहाँ पे +2 कर दिया तो कितना होगा, 8x इज इक्वल टू 2, तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 2, 6 2 12 और 2 14। x की वैल्यू 2 पुट करी, y की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो y को इस साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 6x, y इस साइड का होगा तो प्लस का है तो इस साइड आ गया माइनस का y और प्लस का 2। एक इक्वेशन ये होगी। तो इस तरीके से हम कितनी इक्वेशन नई एज्यूम कर सकते हैं, हमें ये बताना है। तो देखो यहाँ पे कितनी भी कर सकते हैं, यहाँ पे 4 कर लेते तो 8 हो जाता, तो 7 हमें 14 करना तो 6 ऐड कर देते, ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2 and 14, कि कोई भी इक्वेशन बताओ 2 लाइन की, ठीक है। 2 इक्वेशन बतानी है हमें, तो हमने अभी यहाँ निकाल ली है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। here we can consider the equation which satisfying किसको ये सेटिस्फाई करेगी, जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी हमारी 14। तो एक इक्वेशन तो ये आई थी हमारी 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी आई थी 6x माइनस वाई प्लस 2। ये हमारा आंसर होगा। एंड नाउ here if we put x is equal to 2, then we get y is equal to 14 from both equation। भाई अगर इन दोनों के अंदर x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 14 आ जाएगी। हमें यही निकालना था कि x की वैल्यू जब 2 पुट करें तो y की वैल्यू आ जाए, ठीक है। ये हो गया। अब हमें ये पता है कि यहाँ पे हम कितनी भी वैल्यू पुट करते जाएंगे उतनी ही वैल्यू आती जाएंगी। अगर हम y की जगह पे देखो
y इज इक्वल टू, हम अगर 4x कर दें तो 4 टू जा 8 और 6 हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू 8, x की जगह पे 4 2 करो, 4 टू जा 8 और 6 से 14, x को 2 पुट किया तो y की 14 आ गई। एक इक्वेशन ये आ गई हमारी। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बहुत सारी इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाउ, या फिर यहाँ पे हम कर सकते हैं हेयर वी कैन अज्यूम मैनी इक्वेशन, ठीक है, विच satisfying the given condition given कंडीशन कौन सी है हमारी, जब x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की वैल्यू 14 आ जाए। तो हम बहुत सारी इक्वेशन कर सकते हैं। सो देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, सो देर आर इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स की यहाँ पे बहुत सारी लाइन है, हम कितनी भी लिख सकते हैं। जैसे हमने ये 2 लाइन लिखी है, एक और बनाई, हम कितनी भी लाइन बना सकते हैं जो इस कंडीशन को हमारे सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इफ द पॉइंट, कोई भी पॉइंट है 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ, कि 3 और 4 जो पॉइंट है ना वो ग्राफ के ऊपर लाई करता है ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन पे, इस इक्वेशन से ये दोनों पॉइंट आते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करेंगे, या फिर इसको x की y की जगह पे अगर हम 4 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, या फिर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी, जैसे हमने पहले किए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। Here we know that if the point 3 4 lies on equation 3y is equal to ax plus 7, then when we take, जब हम x की जगह पे x इज इक्वल टू 3, देन वी गेट y इज इक्वल टू 4। यही तो होता है, हम एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते तो y क्या आ जाती है, y की पुट कर देते तो x की आती है। तो हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो इसके अंदर पुट करके देखते हैं। तो टेक एट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4, तो कितना आ जाएगा, देखो 3, y की जगह पे तो 4 आएगा, x की जगह पे 3 आ जाएगा, प्लस 7 आ जाएगा। मतलब x की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया तो ये 7 आना चाहिए, हमें वो वैल्यू लेके आनी है x की। तो 3 4 जा 12, 3a प्लस 7, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, 5 इज इक्वल टू 3a। ए की वैल्यू कितनी है, 3 मल्टीप्लाई में इस साइड डिवाइड में जाएगा। तो अगर ए की वैल्यू 5/3 होगी, ठीक है, उस टाइम पे अगर x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y की वैल्यू 4 आएगी, अगर y की वैल्यू 4 लेते हैं तो x की वैल्यू 3 आएगी। तो ये हमारी a की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या आंसर हो गया, देयरफॉर we conclude that the value of a will be क्या होगी हमारी 5/3।
3, 5/3 होनी चाहिए हमारी वैल्यू ऑफ ए। तो ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज, कि एक टैक्सी है उसका फेयर, टैक्सी फेयर मतलब टैक्सी का जो किराया है एक सिटी का, वो क्या है, एज फॉलो फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, कि पहले 1 किलोमीटर के लिए कितना है, द फेयर इज Rs 8, कि 1 किलोमीटर अगर हमें जाना है टैक्सी से तो वो 8 रुपये लेंगे। फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर, कि इसके अलावा देखो पहले किलोमीटर गए हमने 8 रुपये दे दिए, उसके बाद जितने भी किलोमीटर हम जाएंगे तो एक 5 रुपीज़ पर किलोमीटर लेंगे। ठीक है, जैसे देखो 1 किलोमीटर गए कितने रुपए दिए हमने, 5। 2 किलोमीटर जाएंगे तो कितनी, सॉरी 1 किलोमीटर के तो 8 है ना हमारे, 8 रुपीज़। उसके बाद जितने किलोमीटर जाएंगे 5 रुपीज़ लेगा। तो 2 किलोमीटर गए तो मतलब 1 किलोमीटर गए तो 8, और दूसरे 1 किलोमीटर के लिए 5, मतलब वो 13 रुपीज़ लेगा। अगर हम 3 किलोमीटर जाते हैं तो क्या होगा, पहले किलोमीटर का तो 8 रुपीज़ किराया है, 5 बाकी जितने भी किलोमीटर, 1 किलोमीटर को छोड़ के जितने किलोमीटर जाएंगे उसका 5 रुपीज़ लेगा। तो 3 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर के तो 8 दे दिए हमने, बाकी कितने बच के 2, तो ये हो गया। तो 5 2 10 और 8 18 रुपीज़ देंगे। अब अगर हम 5 किलोमीटर जाते हैं तो कितने किराया हो जाएगा हमारा, पहले किलोमीटर का तो 8, बाकी 1 किलोमीटर को छोड़ के बाकी जितने बच गए उनके 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का 8 रुपीज़ दे दिया, बाकी बच गए 4, तो 4 किलोमीटर, 5 4 20 और प्लस 8, तो 28 रुपीज़ टोटल हमारा किराया होगा। अब देखते हैं इसमें आगे क्या दिया है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड द टोटल फेयर इज y, कि इसने क्या कहा है कि हमने जो किलोमीटर ट्रेवल किए हैं ना वो तो किए हैं x, ठीक है, और टोटल जो रुपये दिए हैं ना हमने, पैसे दिए हैं वो दिए हैं y। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, कि हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, इक्वेशन निकालनी है, और फिर हमें क्या करना है, ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। तो अब हमें इसने क्या दिया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय x किलोमीटर, लेट द टोटल कवर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर, द टोटल फेयर फॉर x किलोमीटर, क्योंकि टोटल पैसे दिए ना हमने, x किलोमीटर गए तो x किलोमीटर के ही पैसे देंगे हम, तो y रुपीज़ दिए हमने। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, कितने किलोमीटर गए हम, x किलोमीटर गए ना। तो देखो अभी हमने क्या किया था, अगर हम 5 किलोमीटर गए थे तो हमने कैसे लिखा था, 1 किलोमीटर 8 × 1 प्लस जितने किलोमीटर गए थे उसमें से 1 कम कर दिया था हमने, क्योंकि 1 किलोमीटर का किराया हमें 8 रुपये देना है, बाकी को 5 से मल्टीप्लाई किया था हमने। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि 1 किलोमीटर के तो 8 रुपये हो गए, प्लस 5 रुपीज़ बाकी के किलोमीटर, अगर x किलोमीटर गए थे 1 किलोमीटर के 8 रुपये हो गए, तो बाकी के किलोमीटर कितने बच गए, x में से 1 तो कम हो गया, हमने किराया दे दिया, तो x में से 1 किलोमीटर कम होगा, और हमने पैसे कितने दिए टोटल, y दिए। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 8 + 5x - 5 और इज इक्वल टू y, यहाँ पे होगा देखो 5x, 8 में से 5 गया प्लस का 3 इज इक्वल टू y। ये हमारा क्या आ गया,
हमारी इक्वेशन आ गई। इसने देखो क्या कहा था, राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन की लीनियर इक्वेशन तो होगी हमारी ये। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। वेन एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स 0 है तो वाई कितना आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह पे 0 प्लस 3, तो वाई इज इक्वल टू 3। तो एक तो 0 पुट करते हैं तो 3 आता है। सेकेंड अगर कर लेते हैं हमें x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 इंटू 1 प्लस 3, यहाँ पे पुट कर दिया ना x की जगह पे, तो y इज इक्वल टू 5 1 जा 5 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट आ गए। तो अब देखो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम। अभी इसको ग्राफ के ऊपर भी रिप्रेजेंट करना है हमें। तो देखो पहले तो टेबल देखो, टेबल वैल्यू करते हैं हमें, टेबल वैल्यूज। तो देखो टेबल वैल्यूज में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे कि y की क्या आती है। तो देखो x y, x की अगर हम 0 पुट करते हैं तो y की कितनी आती है, देखो 3, और x की 1 करते हैं तो y की आती है 8। ठीक है, 0 3 1 8। अब इसको स्टूडेंट जो पीछे क्वेश्चन किए हैं उन्हीं के हिसाब से हमें क्या करना है, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट पहले भी किया है हमने, अभी भी कर सकते हैं। तो देखो अभी इसको क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और x की वैल्यूज़ कितनी है, मैक्सिमम 1 तक ही है, तो 1 2, जितनी हमें ज़रूरत है हम उतनी ही मार्किंग करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो x की वैल्यू तो 1 और 2 चाहिए, और y की 3 और 8 तक चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, 3। तो x की वैल्यू 0 तो यहाँ पे होगी ना, और 3 कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये होगी हमारी, इस पॉइंट को यहाँ पे लिखूंगा मैं, x का पॉइंट पहले लिखते हैं, y का बाद में। ठीक है, 0 3। अब सेकंड पॉइंट x की वैल्यू जब 1 है, 1 यहाँ पे है, और y की होगी 8, तो देखो 1 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मैच होंगे दोनों, ये पॉइंट होगा 1 और 8। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मैच करेंगे हम, तो ये दोनों पॉइंट ड्रॉ हो जाएंगे हमारे यहाँ से, और इस लाइन की इक्वेशन जो है वो हम लिखेंगे जो हमारी इक्वेशन है। तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स।